माँ और पत्नी के बीच में किसका पक्ष लें? अगर आपके सामने भी ये सवाल बार बार आता है तो आइए आज की वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। शादी के बाद सबसे बड़ी समस्या आपकी पत्नी और माँ के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण होती है। शादी से पहले घर वाले अक्सर कहते हैं कि शादी के बाद वो अपनी माँ को नहीं भूलते। कई बार लोग आपके सामने ऐसी बातें कह देते हैं। ज्यादातर पुरुष इस तरह की बातें सुनने से डरते हैं कि कैसे वे शादी के बाद इन दोनों रिश्तों में संतुलन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कई बार वे सही होते हुए भी गलत समझ लिए जाते हैं। जैसे ही आपकी शादी होती है, आपके दिमाग में एक बात आती है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ 5 मिनट बिता रहे हैं तो आपको अपनी माँ के साथ 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट बिताने की जरूरत है। और अगर किसी कारणवश आपकी पत्नी और आपकी माँ के बीच किसी बात से मनमुटाव हो जाता है तो परिवार कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि एक महिला बचपन से आपके लिए मौजूद रहती है, आपको लाड प्यार से पालती है और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको अपना शेष जीवन एक नई महिला के साथ बिताना पड़ता है, जो आपकी अर्धांगिनी होती है, यानी कि आपकी पत्नी होती है। वास्तव में ये धारणा गलत है कि माँ और पत्नी को समान महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि माँ का दर्जा तो हमेशा ऊंचा होता है और जब कोई स्त्री पत्नी बनकर एक नए घर में प्रवेश करती है तो वह बहू नहीं, उस माँ की बेटी के समान होती है। तो ऐसे में माँ और बेटी में क्या प्रतिस्पर्धा? लेकिन समाज द्वारा पत्नी को एक पैमाने पर रखने का प्रयास गलत है। शादी के बाद महिलाओं को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शादी के बाद एक लड़की की पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सब तब मुश्किल हो जाता है जब पति और उसका परिवार अपने आप में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं होता है, यानी कि एडजस्टमेंट्स नहीं करता है। ये धारणा कि एक युवती को अपने पति और उसके परिवार को बिना किसी शर्त या बदलाव के स्वीकार करना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा एक युवा महिला के मामले में एक युवक से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जाती है। आखिर पत्नी और माँ के बीच संतुलन की क्या आवश्यकता है? यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ बहुत अधिक समय बिताता है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह अभी आपके जीवन में आई है। रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। युवती अपना घर छोड़कर अपने पति के परिवार में आती है और आपके रिश्ते की असली नींव शादी के शुरुआती दिनों में ही रखी जाती है। दोनों को एक दूसरे को समझने का अच्छे से मौका मिलता है। यदि पति अपनी पत्नी के साथ बहुत समय बिताता है तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बेटा अपनी माँ से अलग हो रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है, जब हम कोई चीज नई बनाते हैं तो उस नई चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और फिर एक नया रिश्ता बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। जब एक युवक अपनी पत्नी का समर्थन करना शुरू करता है तो परिवार में असुरक्षा की भावना विकसित होने लगती है, और जब लोग ऐसा देखते हैं तो अक्सर उनके मुंह से ये सुना जाता है कि वह इंसान तो अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है। युवक को अपनी माँ के साथ समय बिताने और उसकी देखभाल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रखने की कोशिश भी जरूरी है। समाज द्वारा निर्मित प्रतिस्पर्धा की भावना ही पारिवारिक संबंधों को खराब करती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि माँ का स्थान और पत्नी का स्थान अलग अलग है। शादी के बाद एक युवक हमेशा लोगों से कुछ ऐसा ही सुनता है, जैसे अब तुम सिर्फ अपनी पत्नी की सुनते हो, अब तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम हर समय अपनी पत्नी की वकालत क्यों करते हो, तुम इन दिनों सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही समय क्यों बिताते हो, क्या तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं है, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। ऐसे कई तरह की बातें लोग कहने लगते हैं, लेकिन इसे माँ और पत्नी के बीच चुनाव का रंग नहीं देना चाहिए और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में बहुत गलत बात है। प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण कई प्रकार की भावनात्मक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चे के हर निर्णय को नियंत्रित करना उसके विकास और क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। पत्नी आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है
और कुछ समय बाद आप उसके साथ अपना परिवार शुरू करते हैं। आपका रिश्ता जीवन भर चलता है। ऐसे में आपकी पत्नी को सिर्फ आपके समर्थन, मान सम्मान और समय की जरूरत होती है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।